आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक साधारण संसारी मनुष्य की एक राजसी स्थिति बनी होती है, जिसके फलस्वरूप वो रजोगुनी स्थितियों में रहता हुआ उन विषयों को भोगता हुआ भी रजता नहीं है, या यूं सरल शब्दों में कहो कि मनुष्य संसार को पाकर भी रजता नहीं है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा के लिए वो जगता ही नहीं। देखिए, जो मनुष्य रजता नहीं है वो कभी भी परमात्मा के प्रति जगता नहीं है। स्थितियां बहुत ही दो पंक्तियों की ये साधारण दिखते हुए भी आपका हमारा जीवन ही नहीं, संसार में लगभग 100% लोगों का जीवन ही कुछ ऐसा ही प्रभाव में चलता जा रहा है, क्योंकि कल युग की स्थितियां हैं। कल युग की स्थितियों में तो देखिए, तमोगुण की प्रधानता होने के कारण कानून का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी कब कितने मनुष्य करता रहता है, सत्संग के अभाव में, क्योंकि सत्वगुण के प्रति कोई रुचि ही नहीं, सत्वगुण के प्रति रजता नहीं। देखिए, सत्वगुण के प्रति वो जगता नहीं, इसका मतलब क्योंकि रजोगुण के प्रति उसका रजने की स्थितियां बनते ही नहीं। देखिए, ये दोनों स्थितियां क्रमशः एक दूसरे से ही संबंध रखती है, और इन सभी स्थितियों में आप और हम कम अधिक कहीं ना कहीं इन सभी स्थितियों में उलझे हुए हैं। इस उलझन से शास्त्र, गुरु, ब्रह्म मुहूर्त, इन सभी स्थितियों पर हम पिछले 6 वर्षों से प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते आए हैं। देखिए, प्रकृति के 3 गुण जो नित्य हैं, तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से, सत्वगुण को ज्ञान से, ये नित्य तत्व है। इन सभी स्थितियों के स्वभाव को, लक्षणों को समझते हुए इनका जो एक संबंध है आपके मेरे 3 शरीरों से है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जब तक इस प्रक्रिया को आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए, कभी कभी इन सभी स्थितियों में मनुष्य ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों को तत्व रूप से समझता नहीं है, यानी कि तर्क पूर्वक जब तक आप शास्त्रों की बातों को समझते नहीं और समझकर अपने जीवन में ढालते नहीं, जो तो देखिए मनुष्य स्वभाव से ही सदा लाभदायक स्थितियां ढूंढता है, क्योंकि लाभदायक स्थितियों में ही सुख है। हानिकारक स्थितियों में तो देखिए दुख ही दुख है, और सुखों की ओर प्रवृत्त होना, ये तो आत्मा का ही स्वभाव है। देखिए, एक होता है साधारण सुख, जो कि माइक है, भौतिक है, 5 विषय भोगों के है। जब तक आप अपने आप को स्थूल शरीर के प्रति जागरूक बने रहते हैं, जो कि आज कल युग में ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती है, क्योंकि 24/7 विषय भोगों के प्रति जागना ही ये तन के स्तर पर कि हमारी जो भाग दौड़ है, जो क्रियाकलाप है, जो दिनचर्या है, यानी कि विषय भोगों के प्रति आप जगे हुए हैं, भी तो आप रजते नहीं। कहीं कहीं हम देखिए अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं ना, मनुष्य ने खाने तो 100 रुपए, धर्मानुसार उसने 1000 रुपए कमा भी लिए, तब भी ऐसी स्थितियों में
उसके 900 रुपए तो बेकार जाने हैं। बेकार जाने का अभिप्राय छूट जाने हैं, छोड़कर जाने हैं। किसी भी स्थितियों से आप बात की गहराई को समझिए। जबकि सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में मनुष्य दिन भर चालाकियाँ करता हुआ, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य करता हुआ कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म व्यर्थ कर जाता है। मनुष्य हजारों, लाखों, करोड़ों की स्थितियों को प्राप्त करना चाहता है। यही स्थितियाँ तो देखिए आज की वीडियो का हमने नाम में एक रखी है कि मनुष्य रजता ही नहीं है। अब देखिए ना, संसार में आप ब्याह-शादियों में जब जाते हो, चाहे रेस्टोरेंट में आजकल तो देखिए बुफे सिस्टम हो गया है। तो इन सभी स्थितियों में आपको हमें कोई खाने-पीने से रोक नहीं है। ब्याह-शादियों में भी आप स्थितियाँ देखते ही हो। लेकिन फिर भी स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी इंद्रियों की देखिए आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हुए थकती नहीं है। थकने का मतलब है रजती नहीं है। तन के स्तर पर तो देखिए आपके हमारे खाने की एक सीमा है। आप 1 रसगुल्ला, 2, 4, 5 कितने खा सकते हो? ये संसारी 5 भोग्य विषय रसगुल्लों के समान नहीं है। मनुष्य इनको खाने में तो देखिए क्योंकि तन की मजबूरी कहो, इंद्रियों की शिथिलता कहो, ये सभी स्थितियाँ आप और हम ज्ञानपूर्वक समझते हुए भी अनजान बने रहते हैं। जिन स्थितियों को पाने के लिए, सत्वगुण को जगाने के लिए आपको हमें मनुष्य योनि मिली है, उन स्थितियों से हम मरते दम तक अनभिज्ञ रहते हैं, जागते ही नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप श्रद्धापूर्वक सत्संग करने की कोई उत्सुकता देखी नहीं जाती। आज इस संसार में देखिए विभिन्न प्रकार की सात्विक स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं और 8-10 दिन की सात्विक स्थितियाँ अक्सर देखने को मिलती हैं। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर वो आपके मेरे स्वभाव का जब हिस्सा नहीं बनती, तो फिर स्थितियों में विशेष स्तर आपके हमारे स्वभाव में, संस्कारों में यानी कि जब स्थितियाँ केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही सीमित रहती हैं, वो मन बुद्धि के स्तर पर पहुँचती नहीं है, तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने की स्थितियाँ बन नहीं पाती। तभी तो आपका मेरा जीवन क्या है? वो धन के इकट्ठा करने में ही यानी कि आप क्वांटिटी को, संख्या को ही अधिक महत्व देते हो, क्वालिटी की ओर यानी कि आपके हमारे जीवन की देखिए क्वालिटी को हो, नैतिकता को हो, शुभ संस्कार को हो, जब तक कारण शरीर में पहुँचते नहीं हैं, तब तक तो आत्मा का जो मूल ज्ञान है, जो ज्ञान में मूल स्थिति है, वो अविरत कमज़ोर बनी रहती है। देखिए हम बार-बार इन सभी स्थितियों को किसी न किसी रूप में जैसा-जैसा वीडियो का नाम होता है, उसके अनुसार चर्चा को एक गति दिशा देते हुए इन सभी पहलुओं पर कुछ न कुछ चर्चाएँ रखते हैं, ताकि कोई बात आपको हमें किसी प्रकार से समझ में आ जाए। आपकी हमारी दिनचर्या सात्विक बन जाए। क्योंकि आज राजसी दिनचर्या में तो आप और हम निरंतर छलांगे लगा रहे हैं। उन छलांगों में ही देखिए एक साधारण मनुष्य राजसी स्वभाव के फलस्वरूप संसार में अन्य मनुष्यों को देखा-देखी, धन संग्रहित करने में वो निरंतर इन सभी स्थितियों में उलझा रहता है। अभी हम बात कर रहे थे कि खाने हमने ₹100 ₹1000 तो आपने हमने कमा भी लिए और यदि वो ₹900 को प्रॉपर के कार्यों में नहीं लगाते तो वो ₹900 भी बेकार जाने हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में
वो जो आप लाखों रुपया कमाते हो, उन लाखों में देखिए जितना धन आप धर्मानुसार कमाते हो, वो तो मात्र आपके बड़े समय की बर्बादी मानी जाएगी। लेकिन जिन स्थितियों में आप कानून का उल्लंघन करते हुए धन एकत्रित करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, तो उन स्थितियों का आपने जितना भी धन एकत्रित किया है, ना तो वो खाया गया, ना ही वो कहीं परोपकार के कार्यों में लगा। लेकिन उन स्थितियों का, उन निषेधात्मक स्थितियों का, उन कानून के किए गए उल्लंघनों का, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों का आपको भविष्य में दुख रूपी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और कर्माशय बिगड़ने के कारण देखिए जब कर्माशय बिगड़ जाता है, बिगड़ने का अभिप्राय जब पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। देखिए जिसका बहुमत होता है, जब पाप कर्मों की स्थितियों का बहुमत है, तो आप और हम स्थूल शरीर के मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि पाने की पात्रता खो देते हैं। अभी कुछ रोज पहले हमने देखिए किसी वीडियो में ये जो मतगणना की स्थितियों पर कुछ चर्चाएँ की थी। उस मतगणना करते समय परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से जिन उम्मीदवारों की देखिए 10% से भी कम वोट मिले होते हैं, तो उनकी तो जमानत भी रद्द समझी जाती है। तो उन स्थितियों को हमने देखिए वनस्पति योनियों से जोड़ते हुए बात पर कुछ विशेष प्रकाश डाला था। देखिए जब कि हमारे जीवन में ये संग्रह वृत्ति गहरे तल पर जीवन में बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य रजता नहीं है। देखिए रजने की स्थितियाँ जब होती नहीं, तो फिर मनुष्य हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों और इन सभी स्थितियों को धर्मानुसार ना करते हुए एक अनीतिगत कार्यों से भी बचता है। इसके फलस्वरूप वो पाप कर्मों का क्रमशः 80-90% बन जाता है, पुण्य कर्मों की स्थितियाँ मात्र 8-10% रह जाती है। यानी कि ऐसी स्थितियों में जैसे हमने मतगणना की स्थितियों में जिस उम्मीदवार की 10% से कम वोट मिले होते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। उस जमानत जब्त को ही हमने देखिए वनस्पति योनियों से जोड़ते हुए, क्योंकि वनस्पति योनियों की स्थितियाँ तो देखिए चल फिर भी नहीं सकती। अब देखिए ना, अब मैं जब सुबह यहाँ वीडियो बनाता हूँ तो कितने मच्छर मुझे कुछ पीड़ा देते हैं, तंग करते हैं कि वो चल फिर उड़ पाते हैं। लेकिन वनस्पति जो नहीं, हालाँकि वे वनस्पति जो नहीं आपके मेरे जीवन का आहार है। वो आपके मेरे जीवन की एक स्वास्थ्य से संबंधित जीवन चलाने के लिए वो सेवा करती है। देखिए रसोई में जितनी भी सब्जियाँ आती हैं, रसोई में आपके जितने भी फल आते हैं, ये सब जोनियाँ हैं। जितने भी मिर्च मसाले, सूखा रूप, गेहूँ, चावल, दालें ये सब देखिए वनस्पति का ही सूखा हुआ रूप है। शास्त्रों में ये आहार रूप में वनस्पति आपका मेरा एक भोजन है। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए इन सभी स्थितियों में देखिए कभी-कभी आपने सुना होगा ना ये वृक्ष 1000 साल पुराना है। ये सभी स्थितियाँ कुछ आपको चिंतन में रखनी चाहिए। अब देखिए ना, मेरे पीछे कितनी ही वनस्पति है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो नीचे की 20 लाख प्रकार की जोनियाँ देखिए कुल जोनियाँ 84 लाख हैं। उन 84 लाख में 80 लाख जोनियाँ तो तामसी जोनियाँ हैं, दंडमय जोनियाँ हैं, हारी हुई जोनियाँ हैं, अधोगति की स्थितियाँ हैं, कष्टमय स्थितियाँ हैं। उन जोनियों में तब तक देखिए अब किसी का
मनुष्य योनि में मरते समय पुण्य कर्म मात्र 10% है, 5% है। और ऐसी स्थितियों में वो जो पाप कर्म 90-95% है, वो घट-घट के जब तक वो पुण्य कर्मों की बराबरी नहीं कर लेते, यानी कि वो पाप कर्म घट-घट के जब तक 5-10% पे पहुँच नहीं जाते, तब तक नीचे की योनियों में ही भटकना पड़ता है। देखिए स्थितियाँ कितनी गंभीर होते हुए भी यहाँ पर हम इन सभी स्थितियों को हल्केपन में लेते हैं, क्योंकि हम सत्वगुण के प्रति जगते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, गुरुओं को अतर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनते नहीं। देखिए शाब्दिक स्तर पर सत्संग की स्थितियां आप संसार में जितनी भी देखते हो, यूँ तो देखिए भजन की, कीर्तन की विभिन्न स्थितियों में कुछ जुड़ना अल्पकालिक समय के लिए हो जाता है। लेकिन जब तक आप ज्ञानमय स्थितियों को, यथार्थ ज्ञान की स्थितियों को जिसको हम बार-बार देखिए प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। अब इन सभी 3 गुणों के लक्षणों को, स्वभाव को आपके हमारे जो 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनसे एक संबंध जुड़ते हुए स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है। माता के गर्भ में निर्माण प्रक्रिया से गुजरते-गुजरते ये 9 माह 9 दिन में पूर्ण होता है। उसके बाद शिशु काल की अवस्था, बचपन अवस्था की स्थिति, किशोरावस्था की स्थिति, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। उसके बाद की देखिए इस शरीर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के क्षण जैसी-जैसी स्थितियाँ उस कारण शरीर में कर्मश्य की, संस्कारों की बन चुकी होती है, उसके आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होते हुए हम आप इस संसार को छोड़ देते हैं। भले ही साधारण शब्दों में देखिए संसार में एक शुभ भाव रखते हुए अक्सर देखिए स्वर्गवास शब्दों से किसी की मृत्यु पर बोल देते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ कर्मफल सिद्धांत की जो स्थितियां हैं, उसके अनुसार ही भविष्य की अगले जन्म की स्थितियां बनती हैं। कि प्रकृति तो देखिए जड़ है। जड़ का अभिप्राय वो एक यंत्र की भांति एक विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से या यूं को कि 3 गुणों की जो स्थितियां हैं, जो अनादिकाल से देखिए हम बार-बार कहते हैं ना सच्चिदानंद शब्द पर बार-बार गहरे तक पर चिंतन करो। सत्य, चित, आनंद ये माया, प्रकृति इसके 3 गुण नित्य तो हैं, सत्य हैं, चित नहीं है। जब चित ही नहीं है तो आनंद का तो मतलब ही नहीं होता। और इस जड़ पदार्थों को ही, संसार को ही, सुख सुविधा के साधनों को ही यहाँ पर हम पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनित्यगत कार्य कर जाते हैं। जबकि माया को हो, माया के भौतिक सुख को हो, वो तो केवल क्षणिक सुख देते हैं, अल्पकालिक सुख देते हैं, क्योंकि वो जड़ है। जबकि आप और हम तो देखिए चेतन स्वरूप आत्मा है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है। आत्मा सत्य चित है, आनंद नहीं। जबकि परमात्मा सत्य चित आनंद है। इसलिए परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया। और परमात्मा की सत्ता एक ही है। ये जो समाज में विभिन्न प्रकार की धर्म की स्थितियां, संप्रदाय की स्थितियां अलग अलग स्थितियों में भटकाव में आ जाते हैं।
देखिए, एक बार हमने वीडियो इसी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रसारित किया था कि परमात्मा एक ही है और वो सभी जीवों का है, सभी मनुष्यों का ही नहीं, अन्य जीवों का भी, चाहे कोई वनस्पति में हो, चाहे कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे की योनि में हो, चाहे पक्षी हो, पशु हो, किन्हीं भी स्थितियों में परमात्मा एक ही है। परमात्मा समय-समय पे अलग-अलग अपने अवतारों की स्थितियाँ बनाते हैं, लीलाएँ करते हैं, विभिन्न प्रकार का धर्म संदेश देते हैं, ताकि कि हमारे जीवन में, क्योंकि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, शेष योनियाँ तो भोग योनि है। मनुष्य से नीचे की योनियाँ, जिन पर हम अक्सर अपनी बार-बार चर्चाओं को एक विशेष स्तर पर उठाते हैं, ये तामसिक कष्टमय दंडनीय योनि है। तो परमात्मा तो देखिए न्यायकारी भी हैं, पक्षपात नहीं करते, लेकिन परम दयालु होने के कारण नीचे की सभी योनियों को क्रमशः अच्छेद रखा गया है। उनको पीड़ा नहीं होती। अब वृक्ष हजारों वर्षों तक रहने पे भी उनको कोई पीड़ा नहीं होती। वो कटते रहते हैं, आपका हमारा भोजन बनते रहते हैं, लेकिन उनको कष्ट नहीं होता क्योंकि वो अचेत हैं। जैसे कि जब कभी आपके कोई देखिए दाँत में दर्द हो, डॉक्टर के पास जाने पे वो आपको छेद कर देता है उतने क्षेत्र में जहाँ उसने कुछ दाँत निकालना होता है। आपको महसूस नहीं होती, पीड़ा नहीं होती। लेकिन मनुष्य योनि पाकर आपको मुझे तो सचेत रखा है, जागने के लिए। सचेत का मतलब क्या है? कि आप जागो, चेतना में रहो, ज्ञानमय स्थिति में रहो, क्योंकि हम सत्य चित्त हैं। देखिए हमारा, हम जो बार-बार कहते रहते हैं ना कभी-कभी कि हमारी 3200 वीडियो होगी, ये 3200 वीडियो हो, चाहे 32,000 हो, चाहे 32 लाख भी हो जाए, इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं। वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने विभिन्न उपनिषदों में किया। उसमें भी देखिए वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान और फिर उपनिषदों से और सरलीकरण, ये विभिन्न पुराण, देवी-देवताओं के जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की राजसी स्थितियाँ, कर्मकांडों की स्थितियाँ, ताकि राजसी मनुष्य कहीं कुछ जागे। ये कर्मकांड आपको में जगाते हैं। सत्वगुण में पहुँचाने का एक फ्लाईओवर के समान ये स्थितियाँ हैं, इस पर हमने एक बार वीडियो बनाई थी कि विषय भोगों के भीड़-भड़क्के से आप बाहर निकलते हुए उस फ्लाईओवर पे उस कर्मकांड को ज्ञानपूर्वक करते हुए सत्वगुण में पहुँच जाएँ। ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए फिर परमात्मा के मार्ग पर आगे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाए। लेकिन आज मनुष्य देखिए इन कर्म कांडों को लोभ से करता है। लोभ क्या है? संसार को पाने का, क्योंकि मनुष्य रजता नहीं है। और या फिर मनुष्य भययुक्त होकर इन कर्म कांडों को करता है। अब भय की स्थितियों में भी वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। भय किसका है? कि जो संसारी सुख सुविधा के साधन, मान प्रतिष्ठा की स्थितियाँ हैं, वो कहीं छिन ना जाए, जीवन में दुःख आ ना जाए। यानी कि ये लोभ से, जब भय से जितने भी कर्मकांड होते हैं, ये कुछ एक अल्पकालिक स्थितियाँ सात्विक बनाते हैं और समय के रहते यदि इनको हम ज्ञानपूर्वक बात समझते नहीं, तो फिर ये एक अल्पकालिक समय में रहते हुए जैसे एक्सपायरी डेट आ जाती है। आप ब्रेड लाओ, 3-4 दिन में खा लो, नहीं तो उसमें एक्सपायरी डेट खराब हो जाती है। आप दूध लाओ, दूध को 2-3 4 दिन में नहीं उबालो तो वो भी खराब हो जाता है। तो भी ये जो लोभ से, भय से जो कर्मकांड भी होते हैं, इनकी भी कुछ एक्सपायरी डेट जैसी ही स्थितियाँ होती हैं। देखिए शब्दों की स्थितियों को पकड़ना नहीं है, इनके अर्थ समझिए, इनके भावार्थ समझिए, ताकि कर्मकांडों को ज्ञानपूर्वक किया जाए।
हम तो बार-बार कहते हैं, हालाँकि शास्त्रों में तो देखिए बेमन से किए गए सत्संग के भी जो लाखों, करोड़ों, अरबों मनुष्य करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी निंदा नहीं है। अब देखिए ना नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में बच्चे जो जाते हैं उनकी कोई निंदा नहीं है। लेकिन वो धीरे-धीरे जब उस भौतिक ज्ञान की उनको समझ आ जाती है, आरंभिक स्तर पे तो बच्चे रोते-धोते ही जाते हैं। ये राशि मनुष्य भी बेमन से रोना-धोना करते हुए इच्छा नहीं होती कि जो मनुष्य इन वीडियो को भी आरंभ से अंत तक नहीं सुनते, वो बेमन से बीच-बीच में से सुनकर कहीं-कहीं कुछ कमेंट्स भी लिख देते हैं। देखिए इन स्थितियों को आप अन्यथा में ना लें, बात की गहराई को समझें। क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके मेरे जीवन में परिवर्तन लाता है। बुराई अज्ञानता की स्थितियाँ समाप्त करता है। क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान, ये शास्त्र, हमारी वीडियो, ये भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। मात्र अज्ञानता की स्थितियाँ, अंधकार की स्थितियाँ को समाप्त करती है। ज्ञान भीतर से सभी आत्माओं में पहले से ही है। सभी आत्माएँ समान गुण वाली है। इसलिए समय के रहते हुए जागिए। ये राशि स्थितियाँ, भोगों की स्थितियाँ, जितना भी आप इकट्ठा कर लो मनुष्य रजता नहीं है। जो रजता नहीं उसमें कभी भी शांति, संतोष बन नहीं पाते। उदासीनता, खिन्नता जीवन में बनी रहती है। देखिए इन सभी स्थितियों पर ऊपरी स्तर पर जब आप सुनते हो, समझते नहीं हो, तो कभी-कभी स्थितियाँ आपको हमें बुरी भी लगती हैं। जैसे बच्चे रोते-धोते जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ष तक जब वो निरंतर स्कूल जाते हैं, अब देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में तो बच्चों को अगली क्लास में भेज दिया जाता है। लेकिन वो आगे बढ़े, उनका मन लगे, फिर बात समझ में आ जाती है, रोना-धोना बंद हो जाता है। देखिए कोई 8वीं, 10वीं कक्षा में बच्चा रोते-धोते कभी नहीं जाता, क्योंकि बात भौतिक शिक्षा के महत्व की समझ में आ गई। इसी तरह जब आपको भी परमात्मा के प्रति समझ आ जाएगी, तो आपका महाराज जी जो संसार से जो भोगों की 24/7 की स्थितियाँ बनी हुई हैं, आप और हम रजते नहीं, उनसे फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य जगने लगेगा, परमात्मा में मन टिकने लगेगा। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ तभी बनती हैं जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, रात को मौनात्मक स्थितियों से, हानिकारक स्थितियों से बचते हुए समय पे सो जाते हो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त या उस समय विशेष से पहले उठ जाते हो। ये सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चा में अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा स्वभाव लगभग पिछले 28, 29, 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का इसलिए बना और इसी का ही मुझे लाभ मिला। देखिए, सोने से पूर्व राजसी स्थितियाँ हैं, सोते समय तामसी स्थितियाँ हैं। सोकर उठने पे भले ही देखिए बाहरी तल पे कभी-कभी देखिए तामसी स्थितियाँ होती हैं, लेकिन मेरे लिए वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ ही होती हैं। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए, गुरु के प्रवचनों को अथरपूर्वक सुनें। देखिए, मैं तो मायावत की ही स्थिति में गुज़र रहा हूँ, फिर भी इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझिए। जहाँ के आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आपकी भी सात्विक स्थितियाँ परमात्मा से जुड़ने की, जगने की बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।